प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या था कि अगर आप बिजनेस खोलते थे या बिजनेस पहले से आपका है और लोन लेने के लिए आप अप्लाई करने जाते थे तो आपको एक ग्रांटर की जरूरत पड़ती थी, तब आपको लोन मिलता था। और लोन में भी आपको बहुत टाइम लगती थी, क्योंकि बैंक का जो चक्कर है वो आपको पता ही होगा, ज्यादा टाइम आपको लग ही जाता है। लेकिन आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन में आपको वो दिक्कत नहीं है। अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दे, बिना किसी ग्रांटर के आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। अगर आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, चाहे पहले से आपका बिजनेस है, तो उस बिजनेस के लिए आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे। छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, आप तुरंत अप्लाई करेंगे और लोन जो है वो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाती है। और यहाँ का जो ब्याज है वो बहुत ही कम है और ये काम आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल से ही आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना सर्च करना है PMMY। जैसे ही सर्च करेंगे इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे ही आपने लिख दिया, यहाँ पे आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक मुद्रा का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी ग्रांटर का। कोई भी ग्रांटर की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो शिशु मुद्रा योजना लोन, किशोर मुद्रा योजना लोन, तरुण मुद्रा योजना लोन। ठीक है, तो किशोर मुद्रा योजना लोन में आप 50,000 से 5 लाख तक ले सकते हैं। शिशु मुद्रा योजना लोन में आप 10,000 से लेकर 50,000 लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तरुण मुद्रा योजना लोन में 5 लाख से लेकर 10 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सभी लोन को लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन लेना है तो तरुण मुद्रा योजना लोन पे क्लिक करना है। अगर हमें यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन लेना है तो किशोर मुद्रा योजना लोन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन लेना है, 10 लाख तक हम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे कॉमन लोन, किशोर मुद्रा योजना लोन एंड तरुण मुद्रा योजना लोन, डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिशु मुद्रा योजना लोन। ठीक है, अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं या किशोर मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं या तरुण मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं, ये सब आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन लीजिए या किशोर मुद्रा योजना लोन लीजिए या शिशु मुद्रा योजना लोन लीजिए, इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जब ये जान लेंगे तब जाके आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और माइंड फ्री आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, बिना किसी ग्रांटर का ये लोन मिलता है, तो यहाँ पे ज्यादा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती होगी। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, चेक लिस्ट ऑफ शिशु एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको लिस्ट चेक करना है, आपको अपने मोबाइल पे ही ये डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पे पहले स्टेप में दिया गया है, पहले नंबर पे, कि अगर आपके पास एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसमें आपका मतलब फोटो लगा होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया गया है प्रूफ ऑफ रेसिडेंट। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड तो मतलब आइडेंटिटी में चलेगा। अगर यहाँ पे पासपोर्ट दे देंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका फोटो भी लगा होना चाहिए और उसमें आपका एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आप देंगे तो यहाँ पे आपका चल जाएगा। तीसरे नंबर पे दिया गया है कि 6 महीने के अंदर का आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए। जो आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम पे जो पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हैं वही फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया गया है कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो जो भी मशीन खरीदेंगे, चाहे जो भी परचेज आइटम परचेज करेंगे, उसका यहाँ पे दिया गया है कि उसका एक बिल होना चाहिए। ठीक है, वो पहले ही आपको लिस्ट बनानी होगी कि आपको क्या क्या सामान खरीदना है। ठीक है, 5वें नंबर पे दिया है कि नेम ऑफ सप्लायर, डिटेल्स, मैकेनिक एंड प्राइस ऑफ मशीनरी। ठीक है, एंड आइटम विल बी परचेज। इसका मतलब है कि आप जो मतलब सामान खरीदेंगे वहां के सप्लायर का नाम भी होना चाहिए, जो आपको कैश मेमो या रिसीविंग बोलते हैं उसमें आपका होता है। जीएसटी बिल होना चाहिए, पहले ही आपको बता दें जीएसटी बिल होना चाहिए, पक्का बिल होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपका जो बिजनेस है उसका कोई डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि एमएसएमई मतलब एमएसएमई का जो अप्लाई करते हैं, मतलब आपको पता होगा उद्योग आधार सर्टिफिकेट,
तो 2 गदार सर्टिफिकेट आपको अप्लाई कर लेना है। वो 2 गदार सर्टिफिकेट से आपका ये वाला जो 6 नंबर पे दिया गया है आइडेंटिटी एड्रेस बिजनेस मतलब सर्विस, वो आपका हो जाता है। उसके बाद दिया गया है प्रूफ ऑफ SC ST OBC, आपको यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगानी होगी, ठीक है, तो वो लगाएंगे। यहाँ पे नोट में दिया गया है नो प्रोसेसिंग फी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है यहाँ पे। उसके बाद नो मतलब क्लेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं है। उसके बाद रीपेमेंट का जो टाइम मिलेगा वो 5 साल के टाइम मिलेगा। अगर आप 50,000 भी लोन लेंगे तो 5 साल के टाइम मिलेंगे। अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेंगे तो भी आपको 5 साल तक का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5 साल में आप लोन को सधा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चौथे नंबर पे नोट में आपको दिया गया है कि अगर आपने पहले किसी बैंक से लोन लिया है और उसको टाइम पे आपने लोन नहीं सधा है, जिसको डिफॉल्टर बोला जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेंट शॉल्ड नॉट बी डिफॉल्टर एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब आपको किसी भी बैंक या फाइनेंशियल किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म से आप अगर डिफॉल्टर है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले ये अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये जान लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। जो आपको यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वही आपको ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी आपको बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, और घर बैठे लोन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक का नाम दे देनी है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक का नाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पापा का नाम देना है या हस्बैंड, जैसे कि अगर आप एक लेडीज है, आप शादीशुदा है, तो आप अपने हस्बैंड का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि इंडिविजुअल ज्वाइंट अकाउंट या पार्टनरशिप या अदर अकाउंट है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंटल, आपको अपने घर का एड्रेस देना है, और बिजनेस एड्रेस आपको अपने दुकान का भी एड्रेस देना है, और ये भी बताना है कि आप रेंटर है या आप उस जगह के ओनर है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कम से कम, आपको अगर अनपढ़ भी है तो चलेगा, अनपढ़ भी ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद 10th पास है लोन ले सकते हैं, 12th पास है लोन ले सकते हैं, ग्रेजुएशन पास है लोन ले सकते हैं, या प्रोफेशनल डिग्री है जैसे कि बीटेक आपने किया है, MBA किया है, MCA किया है, तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दे रहा है KYC डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट में UID मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, एड्रेस प्रूफ आपको दे देनी है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको दुकान चलाने का आपका एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आपके दुकान चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दुकान के चलाने का, जो नया बिजनेस खोलना चाहते हैं उनको तो दुकान चलाने का एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दे रहा है यहाँ पे सोशल कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, आपको यहाँ पे अपना मतलब यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, या आप क्रिश्चियन है, या आप सिख है, और या आप हिंदू है, ठीक है, ये आपको बताना होगा रिलीजन। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि मतलब आपको बैंक का नाम देना होगा, अकाउंट नंबर दे देनी होगी, आपको कितना लोन चाहिए ये आपको बताना होगा, ठीक है। इतना ही आपको भरना है, इससे ज्यादा आपको नहीं भरनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट दे देना है, प्लेस दे देना है, ये आपको यहाँ पे साइन कर देना है, और अपनी दुकान का मोहर भी मार देना है, ठीक है। अगर आपका दुकान है तो आप यहाँ पे मोहर भी मार सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो ये तो आपको ऑफलाइन हो गया, ठीक है। अब ऑनलाइन अप्लाई करना जो चाहते हैं, जैसे कि जो चाहते हैं कि नहीं हमें ऑनलाइन ही अप्लाई करके लोन लेना है घर बैठे, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक में चक्कर काटने की जरूरत हमें नहीं है, हम घर बैठे लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बैंक चले जानी है, ठीक है। आपको गूगल पे आ जाना है, आपको यहाँ पे गूगल पे आना है, सर्च वाले ऑप्शन में जाने हैं, और यहाँ पे सर्च करना है मुद्रा लोन, ठीक है, MUDRA मुद्रा LOAN लोन बैंक BANK, ठीक है। आपको इतना ही सर्च करना है, मुद्रा लोन बैंक। आपको इतना ही जब सर्च करेंगे सर्च वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना चाहते हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है, जैसे कि यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। आपको कैसे अप्लाई करना है, नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप बात करके अप्लाई करने का प्रोसेस भी जान सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कैलकुलेटर भी बता दिया जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको 3 लाइन पे चले जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद यहाँ पे लोन का यहाँ पे दिया जाएगा कि कौन कौन सा लोन है, जैसे कि होम लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, यहाँ पे मुद्रा योजना लोन भी होगा यहाँ पे ही, और ये भी लोन आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है SBI बैंक, मतलब SBI से
मुद्रा योजना लोन कैसे ले, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप मुद्रा योजना लोन पे आप आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मिनिमम लोन ले सकते हैं 50,000 और मैक्सिमम लोन ले सकते हैं 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अप्लाई करने का प्रोसेस, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जो आप ऑफलाइन में फॉर्म भरे वही आपको यहाँ पे भी भरना होगा। जैसे कि नेम, अपना नाम डालना होगा, दुकान का नाम डालना होगा, मिस्टर एंड मिसेस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है ये आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर डालनी होगी, ईमेल आईडी डालनी होगी, एड्रेस आपको डाल देनी होगी। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट डाल देनी होगी। सब स्टेट यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देनी होगी। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे ब्रांच आपको डाल देना है, ब्रांच कोड डाल देना है, सेक्टर डाल देनी है, ठीक है। ब्रांच कोड आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ब्रांच डालेंगे ब्रांच कोड आपका वहां पे आ जाएगा, आप वो वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे सेक्टर पे क्लिक करेंगे। 3 सेक्टर दिए गए हैं। पहला यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सर्विस, तीसरा ट्रेडिंग। आपको मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना, जहां ये मोबाइल बनता है, ठीक है, वो कारखाना हो गया। और जहां ये मोबाइल मार्केट में दुकान पे बिकता है वो सर्विस हो गया। और ऑनलाइन से अगर आप ये मोबाइल खरीदते हैं तो ये आपका आ जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। जहां मोबाइल बनता है, चाहे कोई भी सामान है, ठीक है, जहां बनता है वो मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है। और जहां पे आप वो सामान खरीदते हैं मार्केट में जाके वो सर्विस हो गई, जो दुकान हो गया, ठीक है। ट्रेडिंग की बात करें तो ये ऑनलाइन होता है। अगर आप ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी से भी ऑर्डर करते हैं तो जो ऑनलाइन ही आता है, ठीक है, वो ऑनलाइन से कोई ना कोई तो होटल वाले जुड़े ही होते हैं, तो वो आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है पर्पस। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट किया, तो अब आपसे पूछता है कि पर्पस आपका क्या है, ठीक है। जैसे कि आप जो बिजनेस खोले हुए हैं, मतलब ये तो आपने बता दिया कि मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग खोला है, ठीक है, लेकिन पर्पस क्या है, वहां पे आप बनाते क्या है, आप करते क्या है वहां पे, ठीक है। तो ये आपको पर्पस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस लोन अगेंस्ट करेंट अकाउंट, ठीक है, आप यहाँ पे करेंट अकाउंट से लोन ले सकते हैं। उसके बाद डीलर वेंडर है तो आप यहाँ पे फाइनेंस अंडर DIP UP लोन ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे भी लोन ले सकते हैं। लोन कैश क्रेडिट, मतलब आप जैसे कि 5 लाख रुपए लोन लिया, आपका 2.5 लाख का काम है तो 2.5 लाख का ही ब्याज लगेगा, ठीक है। 2.5 लाख आपके अकाउंट में रहेगा तो 2.5 लाख का ब्याज लगेगा और 2.5 लाख आपके अकाउंट में रहेगा, ठीक है। आपने 2 लाख लोन लिया, 1 लाख आपके अकाउंट में है या 50,000 आपके अकाउंट में है, 1.5 लाख आपने निकाल लिया तो 1.5 लाख का ही लोन लगेगा, मतलब ब्याज लगेगा, ठीक है। वो 50,000 का नहीं लगेगा जो आपके अकाउंट में है, ये कैश क्रेडिट होता है। दूसरा होता है यहाँ पे टर्म लोन, ठीक है, मतलब आप जो EMI लेते हैं, जैसे कि आपने 10 लाख रुपए लोन लिया, ठीक है, 10 लाख के 10 लाख आपके अकाउंट में है, चाहे आपको पैसा मिल गया, ये कैश क्रेडिट है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, आपको कैश क्रेडिट में यही एक मतलब घाटा भी है, उसको बोल सकते हैं, फायदे भी यही है कि आप टाइम टू टाइम इसको पैसे सधा सकते हैं। आपको एक टेंशन रहेगा कि हमें 1 महीने में 10,000 रुपए सधानी है 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो आपको टेंशन रहेगा, आप उतना सधा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेट ऑफ कॉन्टेंट गेन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कपड़े की दुकान खोले हुए हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेटअप डॉल मिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटल स्मॉल बिजनेस, जैसे कि अगर आप SC ST है या वोमेन है तो आप एक छोटा सा दुकान खोले हुए हैं, चाहे खोलने वाले हैं, तो स्टार्टअप के लिए भी लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे E-कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो जैसे कि प्रोडक्ट के नाम में एक ही ऑप्शन आएगा, आप बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पे, जैसे कि टर्म लोन मैंने सेलेक्ट किया तो टर्म लोन यहाँ पे आ गया, कैश क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे तो कैश क्रेडिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन उस लिए अप्लाई कर सकते हैं उस हिसाब से। और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल के, कैप्चा डाल के सबमिट कर देनी है। आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है, पैन कार्ड अपलोड कर देना है, आपको बैंक का अकाउंट अपलोड कर देना है, चेक अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है, ठीक है। अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास एक GST भी होना चाहिए, आपके पास ITR फाइल भी होना चाहिए, तब जाके आप लोन ले सकते हैं। क्योंकि बैंक को भी ये पता होना चाहिए कि आप जो लोन ले रहे हैं, ठीक है, वो कितना लोन ले रहे हैं, तो कितना आपके पास से मतलब पहले से प्रॉपर्टी या कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे HDFC से लोन ले सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑल बैंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंडसइंड बैंक से लोन ले सकते हैं, कोटक 811 से लोन ले सकते हैं, बैंक बाजार, इंडियन बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। मतलब आपको किसी भी बैंक से मुद्रा योजना लोन लेना होगा तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम यहाँ पे मैंने बता दिया है। ऑनलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑफलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना है, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे आपको देने की कोशिश किया हूँ। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।